देहिस्थिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैरागरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मः भजस्व तद्तं त्यजलोकधर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। पिताजी, सबसे पहले आप अपने बंधन को खोलिए। आप दो रस्सियों को पकड़ के बैठे हैं, एक अहमता की रस्सी है और एक ममता का। जब तक जीव अहमता और ममता को नहीं छोड़ेगा तब तक परमात्मा से संबंध बनने वाला नहीं है, भगवान से जुड़ने वाला नहीं है। भाई एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो हमें दूसरा मिलेगा। अब आपको यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो तो ठीक है, आप अपने वाहन से रेलवे स्टेशन तक जाएंगे या कि ऑटो से जाएंगे, पर जैसे ही आप ऑटो से जाएंगे रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे तो ऑटो तो छोड़ना पड़ेगा, तब ट्रेन में बैठेंगे आप। अब आप कहें नहीं नहीं हम ऑटो को भी लेकर के दिल्ली जाएंगे, वहां भी घूमेंगे, तो संभव है क्या? नहीं हो पाएगा। तो अगर परमात्मा में मन लगाना है तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, और संसार से मन तभी हटेगा जब हमें संसार का बोध हो जाएगा। तो पिताजी, अहमता, अभी आप इस शरीर को अपना मान के रखें कि शरीर मेरा है, इसलिए बार बार कहते हो ना कि मेरा शरीर है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी बिटिया है। तनिक विचार किया जाए अगर तो ये क्या शरीर अपना है? अगर अपना है तो हमारे अनुसार चले। भाई कोई चाहता है कि हमारे बाल सफेद हो जाएं, कोई चाहता है कि हम खपाट हो जाएं, कोई नहीं चाहता। कोई चाहता कि हमारे आंखों से कम दिखे, कोई नहीं चाहता। कोई चाहता कि हमारे घुटने दर्द करें, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बाल सफेद हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते। अरे भैया, अभी तो कह रहे थे कि ये हमारा शरीर है, तो जब तुम्हारा है तो तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं चल रहा भाई? इससे समझ लेना चाहिए कि ये शरीर हमारा नहीं है, इसलिए हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। तो किसका है? पंचों का है। कौन से पंचों का है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये 5 पंचों की धर्मशाला है। जब मन करेगा खाली करवा लेंगे मकान। जब तक श्वास रूपी किराया हम दे रहे हैं तब तक मकान पर हमारा कब्जा है। किराया खत्म तो मकान खाली ही करना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इसलिए सज्जनों, इस शरीर को अपना मानना छोड़ देना चाहिए। और विचार करिए, जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर के नाते रिश्ते अपने कैसे हो सकते हैं? तो ममता को भी त्यागिए, अहमता छोड़ दिए तो ममता को भी छोड़िए। ममता छूट जाएगी तभी परमात्मा में मन लगेगा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। धर्म का भजन करिए, लोक धर्म को छोड़िए, साधु पुरुषों का संगत करिए, उनकी सेवा करिए, भगवान की कथा सुनिए, कल्याण हो जाएगा। एक एक शब्द गोकर्ण जी का आत्मदेव जी ने ग्रहण किया। 60 वर्ष की आयु में घर को छोड़ करके जंगल में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का